हेलो एवरीवन, आई एम सुनंदिता एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्विक लर्निंग। आज का सब्जेक्ट है जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब एनलार्जमेंट। इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो। मेजर टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज जॉब एनरिचमेंट, हाउ जॉब कैन बी एनरिच्ड, advantages and limitation of job enrichment, what is job enlargement, difference between job enrichment and job enlargement. What is job enrichment? Job enrichment means redesigning jobs. Over a period of time आप किसी भी तरह का जॉब कर रहे हैं और उसमें ही सेम टाइप का काम करते करते बोर हो जाते हैं, तभी जॉब एनरिचमेंट मदद करता है जॉब में कुछ एक्साइटमेंट लाने के लिए। ये एक तरह का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाता है जिसमें नॉलेज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप एंड चैलेंजेस में बढ़ता है और लोग मोटिवेट होते हैं बेटर टास्क परफॉर्म करने के लिए। हाउ जॉब कैन बी एनरिच्ड, हम जॉब को कैसे एनरिच्ड कर सकते हैं? एडिंग न्यू टास्क। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्स काम कर रहे थे, आपको अभी वाई काम दे दिया गया। न्यू वर्क असाइन होने के साथ साथ आपका स्किल सेट भी बढ़ेगा इन जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट एक लेवल अप होता है, सेम लेवल में आपको काम नहीं करना होता है। वन टाइप ऑफ प्रमोशन भी कह सकते हैं। आप एक्स में थे, अब वाई में आ गए। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रमोशन हुआ है, आप एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में काम कर रहे थे, आप प्रमोट होके मैनेजर बन गए। मैनेजर होते ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड फीडबैक टू द एम्प्लॉयज। इनिशियल लेवल पे आपका जॉब इतना अकाउंटेबल नहीं होता, जैसे कि आपका प्रमोशन होता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ता है, तभी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाता है। इनकेस अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कम्प्लीमेंट भी मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है मेक एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क्स व्हिच हेल्प्स अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, हम चाह के भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। अगर आप सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं टुवर्ड्स ग्रोथ, जो मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स फुलफिल हो। फिफ्थ पॉइंट है गिविंग सफिशिएंट फ्रीडम टू द एम्प्लॉयज to decide the working method and pace etc. Giving sufficient freedom. मान लीजिए आपको कंपनी में मैनेजर प्रमोट कर दिया गया ऑन पेपर, बट आपको सफिशिएंट फ्रीडम नहीं दिया गया, आप इंडिविजुअल कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उस केस में आप डिमोटिवेट फील करेंगे। अगर आपको प्रमोट किया गया है तो आपको फ्रीडम भी मिलना चाहिए टू टेक ए इंडिविजुअल डिसीजन वर्किंग मेथड और प्रोसेस के ऊपर। जब पावर बढ़ता है तो लोगों में अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मोटिवेशन भी बढ़ता है। एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनरिचमेंट। फर्स्ट, इट मेक्स जॉब इंटरेस्टिंग। जब आपका एडिशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, जॉब अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि जॉब का मोनोटोनस नेचर खत्म हो जाता है। सेकेंड, इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड स्ट्रेस। आपको अगर आपकी जॉब प्रोफाइल में सेटिस्फेक्शन है तो डेफिनेटली ये रोकता है एब्सेंटिज्म एंड स्ट्रेस को बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। थर्ड, ओवरऑल आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आपको अगर सेटिस्फेक्शन है आपकी जॉब में तो ये डेफिनेटली मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी वर्क के साथ साथ क्वांटिटी भी डिलीवर कर सके। फोर्थ पॉइंट, इट एनहांस एम्प्लॉयज लर्निंग प्रोसेस। आपका जब प्रमोशन होता है तो डेफिनेटली स्किल्स भी बढ़ता है जिसमें आपकी लर्निंग होती रहती है। फिफ्थ पॉइंट, इट वर्टिकल एक्सपांसन ऑफ जॉब। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर से प्रमोट होकर मैनेजर बन गए, एक लेवल अप हो गया, तभी जॉब एनरिचमेंट को वर्टिकल एक्सपांसन भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ जॉब एनरिचमेंट। फर्स्ट है नॉट एवरी एम्प्लॉयज वांट ए चैलेंजिंग जॉब एंड दे मे अवॉइड टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सभी लोग खुश नहीं होते हैं एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। जो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होते काम करने के लिए,
उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में. Second, even though who wish to take these challenges, but they may not have the competencies to complete the task. For example, sometimes motivated employees accept कर लेते हैं to complete a specific job within a timeline, but उनके पास वो competencies नहीं होता है to deliver the output. Third, technologies may not allow enrichment for all the job. टेक्नोलॉजी एक मेजर बैरियर होता है जॉब एनरिचमेंट करने में. आप चाह के भी सारे पोजीशन में जॉब एनरिचमेंट नहीं ला पाएंगे. व्हाट इज जॉब एनलार्जमेंट? जॉब एनलार्जमेंट मीन्स असाइनिंग वर्कर्स एडिशनल टास्क एट सेम लेवल. मतलब आप एक डिपार्टमेंट में क्लर्क के पोजीशन में हैं और आपको एडिशनल डिपार्टमेंट का काम आपको दे दिया गया इन सेम क्लरिकल पोजीशन. आपका वर्कलोड तो बढ़ गया है बट स्किल इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया. सेकेंड पॉइंट है दिस एडिशनल टास्क डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल टू परफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में और आपको एडिशनल दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा एंट्री वाला वर्क दे दिया गया. उसके लिए कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है. थर्ड पॉइंट है इट इज हॉराइजेंटल एक्सपांसन ऑफ द जॉब. मतलब इन जॉब एनलार्जमेंट आप एक पोजीशन में काम कर रहे थे और आपको दूसरे डिपार्टमेंट का काम दे दिया गया इन सेम पोजीशन, तो आपका पोजीशन सेम ही रहेगा. दिस इज कॉल्ड हॉराइजेंटल एक्सपांशन. अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट. अगर आप कंसेप्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल गया होगा. फर्स्ट डिफरेंस है नेचर ऑफ जॉब. जॉब एनरिचमेंट improving the quality of job, it is vertical expansion. जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपका स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होता है, एक लेवल प्रमोशन के साथ उसे क्वालिटी ऑफ जॉब इम्प्रूवमेंट होता है. जॉब एनलार्जमेंट इट रेफर्स टू एक्सपांसन ऑफ रेंज ऑफ टास्क इन ए जॉब. इट इज हॉराइजेंटल एक्सपांसन. आप एक काम कर रहे थे और अभी भी सेम पोजीशन का काम कर रहे हैं विथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के साथ. नो इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स. सेकेंड पर्पस क्या है जॉब एनरिचमेंट का? टू मेक जॉब मोर चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग. आपका प्रमोशन होता है तो ऑटोमेटिकली जॉब मोर चैलेंजिंग हो जाता है, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ. एम्प्लॉय में सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन लाने में मदद करता है. जॉब एनलार्जमेंट का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द मोनोटनी ऑफ द जॉब. आप सेम टाइप का काम करके बोर नहीं होंगे. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे थे, अभी दूसरे डिपार्टमेंट का भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं. दैट मीन्स जब आप दूसरे डिपार्टमेंट का काम करेंगे एटलीस्ट आपको कुछ डिफरेंस फील होगा, व्हिच रिड्यूसेस मोनोटनी ऑफ द जॉब. थर्ड पॉइंट है नीड फॉर स्किल्स. In job enrichment, employees need higher skills. For example, आप प्रमोट होके मैनेजर बन गए तो डेफिनेटली आपके स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा. इन जॉब एनलार्जमेंट कोई एडिशनल स्किल सेट की जरूरत ही नहीं है. आपका प्रमोशन नहीं होता है, सिर्फ पे पैकेज इंक्रीज होता है. फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन जॉब एनरिचमेंट. इट नीड्स लेस एक्सटर्नल सुपरविजन. पावर के साथ साथ ऑथोरिटी जब मिलता है तो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग में मदद करता है एंड एम्प्लॉय को फ्रीडम मिलता है. इन जॉब एनलार्जमेंट इट रिक्वायर्स मोर सुपरविजन एंड डायरेक्शन एज वेल. आपके वर्कलोड बढ़ने से मिस्टेक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. दूसरे डिपार्टमेंट का काम करने के लिए एंड समझने के लिए सुपरविजन एंड गाइडेंस का ज़रूरत होगा. आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं learningquick1@gmail.com. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर द सपोर्ट.